हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर काव्य खंड से कविता के भाग से चैप्टर नंबर 2 पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो चित्र है ये रामचरितमानस से संबंधित है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस उनकी एक सर्वाधिक रचना मानी जाती है, लोकप्रिय रचना मानी जाती है, जो रामायण के ऊपर, राम जी के ऊपर आधारित है और वह एक राम भक्त कवि हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्त कवि हैं। राम को अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान मानते हैं और उनके बहुत बड़े भक्त हैं तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। तो उन्होंने इस कविता को रचा है रामायण के माध्यम से, रामचरित के माध्यम से। रामचरितमानस का ये एक छोटा सा अंश है, भाग है, उसी को यहाँ दिखलाने का प्रयास किया गया है। इस पाठ में रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया, यानी सीता स्वयंवर के समय जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो राम द्वारा शिव धनुष को भंग करने के बाद मुनि परशुराम, है ना, जो परशुराम है, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, और राम लक्ष्मण के गुरु भी हैं, जब उनको यह समाचार मिला तो वो दौड़े चले आए और वो क्रोधित हो गए, बहुत ही गुस्से में हो गए, आवेश में आ गए कि शिव जी के धनुष को कौन तोड़ दिया, मेरे गुरु, मेरे भक्त, मेरे भगवान का जो धनुष है उसे कौन खंडित कर दिया। वे बहुत गुस्से में आए और जब पता चला कि राम जी ने इसे तोड़ा है, तब जाकर विश्वामित्र जो है उनके समझाने के बाद तब उनकी राम जी की परीक्षा हुई, अंततः तब उनका गुस्सा शांत हुआ। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है, उसी बातचीत को, उसी प्रसंग के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी ने दिखलाने का प्रयास किया। और राम जी के बचाव में उनके भाई लक्ष्मण आते हैं और परशुराम और लक्ष्मण का आमना सामना होता है, वार्तालाप होती है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग सर्वप्रथम इनके कवि के रूप में जानना चाहेंगे तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए हम लोग तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था, 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान लोग हैं और उनका जो होता है एक आकलन अलग ही होता है। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। बिछोह का अर्थ हो गया है बिछड़ाव हो गया, अलग हो जाना। उनकी मृत्यु हो गई थी माता पिता की, तो ये अलग हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। राम भक्ति यानी ये राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे और ये भक्ति काल से संबंध रखते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखित एक बहुत ही लोकप्रिय रचना मानी जाती है। उसी का ये अंश है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, जो अवधी और ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। ठीक है, सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया, निधन हो गया। 1532 में जन्म हुआ और 1623 में इनका निधन हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं होती थी वो किस भाषा में होती थी? अवधी और ब्रज भाषा में। ठीक है, इसके बाद रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, शोठे, हरिगीता तथा अन्य छंद पिरोसाए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में शवैया और कवि छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में
प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य का उत्कृष्ट रूप है, यानी मिला जुला रूप है। छंद का भी प्रयोग हुआ है, रस का भी प्रयोग हुआ है, दोहा का भी प्रयोग हुआ है। उसके बाद मिला जुला कर जो है एक रचना के माध्यम से इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये रहा इनका जीवन परिचय। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के बारे में